महाभारत आदि पर्व अध्याय दूसरा भाग दूसरा। महात्मा श्री कृष्णचंद्र और कर्ण का वाद विवाद पर्व। उसके पश्चात कुरु पांडवों का सैन्य निर्याण पर्व जानना चाहिए। इसके अनंतर रथातिरथ संख्या पर्व कहा गया है। इसके बाद क्रोध वृद्धि करने वाला उलुक दूताभिगमन पर्व है। उसके पश्चात अंबोपाख्यान पर्व समझना चाहिए। अनंतर आश्चर्यकारक भीष्माभिषेक पर्व जानना चाहिए। तदनंतर जम्बूद्वीप के निर्माण का पर्व है। अनंतर द्वीप विस्तार के कीर्तन से युक्त भूमि पर्व है। तब भगवत गीता पर्व, इसके पश्चात भीष्म वध पर्व, अनंतर द्रोणाभिषेक पर्व और तब शमशप्तक वध पर्व है। आगे अभिपान्यु वध पर्व, अनंतर प्रतिज्ञा पर्व कहा गया है। तब जयद्रथ वध पर्व, इसके पश्चात घटोत्कच वध पर्व, अनंतर रोंगटे खड़े करने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। आगे नारायणास्त्र त्याग पर्व कहा गया है। इसके पश्चात कर्ण पर्व जानना चाहिए। अनंतर शल्य वध पर्व, तब हृदय प्रवेश और उसके पश्चात गदा युद्ध पर्व है। अनंतर धनशानुकीर्तन पर्वक सारस्वत तीर्थ पर्व, उसके पश्चात अति भिस्वत शौक्तिक पर्व कहा गया है। आगे अति कष्टदायी ऐशिक पर्व कहा है। उसके पश्चात जल प्रदानिक पर्व और उसके अनंतर स्त्री पर्व है। तब कौरवों का और्ध्वदेहिक श्राद्ध पर्व, अनंतर धीमान धर्मराज का अभिषेचनिक पर्व है। उसके पश्चात ब्राह्मण वेशधारी चार्वाक राक्षस का निग्रह पर्व और तब गृह विभाग पर्व कहा है। उसके पश्चात राजधर्मों को बतलाने वाला शांति पर्व, अनंतर आपद धर्म पर्व, उसके बाद मोक्ष धर्म पर्व है। उसके पश्चात अनुशासनिक पर्व, उसके बाद धीमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए। तब सर्व पापनाशी अश्वमेधिक पर्व, उसके पश्चात आध्यात्म संबंधी अनुगीता पर्व समझना चाहिए। अनंतर आश्रम वासिक पर्व और तब पुत्र दर्शन पर्व, उसके पश्चात श्रेष्ठ नारद आगमन पर्व कहा है। अनंतर अति कष्टदायी मौशल पर्व का वर्णन है। उसके बाद महाप्रस्थानिक पर्व, उसके पश्चात स्वर्गारोहणीक पर्व है। अनंतर खील नामक पुराना हरिवंश पर्व, तब खीलों में अति आश्चर्यकारक भविष्य पर्व भी कहा गया है। इन 100 पर्वों की महात्मा व्यासदेव पूर्ण रूप से कह गए हैं। सुतपुत्र लोमहर्षण के द्वारा फिर यथावत नैमिष्यारण्य में संक्षिप्त क्रमानुसार जो 18 पर्व कह गए हैं, भारत के वही संक्षिप्त पर्व संग्रह कहे जाते हैं। पौष्य पर्व में उतंक मुनि के महात्म्य का वर्णन और पोलम पर्व में भृगुवंश का विस्तार वर्णित है। आस्तिक पर्व में गरुड़ और संपूर्ण सर्पों की उत्पत्ति, क्षीर समुद्र मंथन, उच्चैश्रवा की उत्पत्ति और महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के सर्प यज्ञ में काल में भरत वंशी महात्मा वर्ण से संबंधित महाभारत की कथा वर्णित हुई है। संभव पर्व में राजगण तथा दूसरे विप्रगण और महर्षि द्वैपायन की भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पत्ति कही गई है। महान तेज वाले देवताओं का अंशावतार दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व, पक्षी और दूसरे नाना प्राणियों की उत्पत्ति कही है। राजा संतनु के गृह में गंगा के गर्भ से महानुभाव वस्तुओं की उत्पत्ति, पुनः उसका स्वर्गारोहण और तेजों के संगठन में भीष्म का जन्म और उनका राजत्याग, ब्रह्मचर्य व्रत का अवलंबन तथा प्रतिज्ञा पालन, भीष्म के द्वारा चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद के मारे जाने पर उसके कनिष्ठ सहोदर विचित्र वीर्य की रक्षा और उसकी राज्य में स्थापना, आणिमांडव्य में शाप में धर्म की नर योनि में उत्पत्ति, वरदान के बल से कृष्ण द्वैपायन से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म और पांडवों की उत्पत्ति, पांडवों की वारणाव्रत की यात्रा और दुर्योधन की मंत्रणा
और विदुर के वाक्य से सुरंग का खोदा जाना, घने वन में पांडवों की राक्षसी हिडिंबा से भेंट और घटोत्कच की उत्पत्ति यही बताई है। ब्राह्मणों के घर पांडवों का अज्ञातवास, राक्षस बक का वध और यह देखकर नगरवासियों का विस्मय आदि सब वर्णित है। गंगा के किनारे अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर अर्जुन सभी भाइयों के साथ पांचाल नगर में गए। तापत्य वशिष्ठ और औरव की उत्तम कथाएं तथा 5 इंद्रों की अति अद्भुत कथा इसी स्थल पर कही गई है। द्रौपदी के 5 पति के होने की बात सुनकर राजा द्रुपद का विचार करना, द्रौपदी का देव के द्वारा निश्चित अमानवीय विवाह, पांडवों के पास विदुर का पहुंचना और श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन, पांडवों का खांडव प्रस्थ में बसना और आधे राज्य के शासन का पाना, श्री नारद जी की आज्ञा से 5 भाइयों का द्रौपदी के साथ रहने के नियम निश्चित करना और वही सुंद और उपसुंद का उपाख्यान आदि सब कहा गया है। पार्थ का वनवास और पथ में उलूपी से संगम और पुण्य तीर्थों को जाना, बभ्रुवाहन का जन्म, द्वारका में श्री कृष्ण चंद्र की सम्मति से कामयान की सहायता से अर्जुन के द्वारा कामिनी सुभद्रा की प्राप्ति, देव की नंदन श्री कृष्ण चंद्र का दहेज सहित खांडव प्रस्थ में गमन, चक्र और धनुष की प्राप्ति और खांडव वन का दाह, उत्तम तेजस्वी अभिमन्यु का सुभद्रा से जन्म, भय दानव और सर्प की अग्नि से रक्षा, शांखों के गर्भ से मंदपाल नामक महर्षि के पुत्र की उत्पत्ति। यह सब वृतांत विस्तार से प्रथम पर्व आदि पर्व में कहा गया है। भगवान तेजोवान महात्मा महर्षि वेदव्यास ने इसी पर्व में 218 अध्याय की गिनती की है और इसमें 7984 श्लोक महान व्यास द्वारा रचे गए हैं। अनेक वृतांत वाले दूसरे पर्व का नाम सभा पर्व कहा जाता है। पांडवों का सभा निर्माण और किंकरों का दर्शन, देवलोक देखने वाले श्री नारद जी का लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का प्रारंभ तथा जरासंध का वध, गिरि दुर्ग में कैद भोगते हुए राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना, राजसूय यज्ञ के प्रसंग में अर्ध पूजा देने के बारे में वाद विवाद होने के बाद शिशुपाल का वध, यज्ञ के उस ऐश्वर्य को देखकर दुख और द्वेप युक्त दुर्योधन की भीम के द्वारा सभा के बीच में हंसी का उड़ाया जाना आदि कथा का वर्णन है। उससे दुर्योधन में क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने जुआ खेलने का निमंत्रण दिया, जहां कपटी शकुनि ने ध्रुत में धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। समुद्र में डूबी हुई नाव की भांति ध्रुत रूपी समुद्र में डूबे हुए पांडवों को द्रौपदी ने बचा लिया। फिर उनको बचा हुआ देखकर राजा दुर्योधन ने फिर पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया।